मेले का ये दूसरा आयोजन बहुत ही कम समय में करके इस आयोजन समिति ने ये सिद्ध कर दिया है कि आदमी का मन हो तो सब कुछ कर सकता है। और जहां यहां आप सभी को इन ऊंटों का, घोड़ियों का नृत्य देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे किसानों को एक स्थान पर जितना भी कृषि से संबंधित सामान होता है वो सामान यही उपलब्ध हो जाता है। हमें मंडियों में, बाजारों में जाकर के, दूर दूर जाकर के सामान ढूंढना पड़ता है और फिर भी हमें कई बार गुणवत्ता की चीज नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर अनेक स्टॉल्स आकर के यहाँ गांव के अंदर लगाई हैं और मैं देख रहा था कि लोगों को खाने पीने का भी बढ़िया सामान यह इन स्टॉल्स पर मिल रहा है। तो ये बहुआयामी मेला है। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन पशुओं से, ऊंटों से, घोड़ों से हमें ये खुद भी सीखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कलाएं होनी चाहिए। जब पशु इस प्रकार की कला कर सकता है, उसको इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, तो मनुष्य को भी चाहिए कि वो भी कुछ न कुछ सीखे। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में एक बात कही गई है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विहीन। लेकिन जब पशु इस प्रकार का काम करता है तो आज ये सूक्ति झूठी हो गई कि भाई जो आदमी ये काम नहीं करता है वो बिना पूंछ का पशु है। लेकिन मैं तो कहता हूं अब उसके पास कोई नाम ही हमारे पास नहीं रहा, उसको क्या कहें। वो यही कह सकता हूं कि धरती पर बाहर है। इसलिए हम धरती पर बाहर न होकर के अपने जीवन के अंदर भी एक कलात्मक चीजें लाएं। और मैं आयोजकों को, माने इस मेले के प्रभारी भाई अखिलेश शर्मा, अखिलेश जी सरपंच साहब, और सह संयोजक के रूप में बजरंग सिंह जी चौहान, भाई बीरबल जी मुंड, मीडिया प्रभारी विजेंद्र जी काजला, प्रभु सिंह जी शेखावत पूर्व सरपंच, और किरण जी मील और पूरी टीम। ये तो जैसे रेल में इंजन होता है और गार्ड होता है, तो केवल गार्ड और इंजन से गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी में बहुत कुछ होता है। पूरी टीम के बिना, और खासतौर से जितने भी लोग दूर दूर से अपने ऊंटों को लेकर के, घोड़ों को लेकर के आए हैं, मैं सबसे ज्यादा आभार इनका करूंगा। और कितनी परिश्रम करते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे कि किस प्रकार से अपने ऊंटों को ये तैयार करके लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये राजस्थान का जो एक अपने शेखावाटी और राजस्थान की आन बान शान है, ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी धूम है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पुष्कर जैसे मेले में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, सैकड़ों देशों के लोग आते हैं और वो अपने कैमरों में बंद कर करके इन चीजों को लेकर के जाते हैं। यहाँ भी हमारे बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग, आप जो सीधा यहाँ से दिखा रहे हैं, इससे लोग देख रहे हैं और उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो मैं पुनः सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मेरा यह भी निवेदन है कि जो लोग पारितोषिक लेकर के जाते हैं, ये पारितोषिक एक सिंबल मात्र है। आपकी इस कला का कोई मूल्य नहीं हो सकता, आपके घोड़े ऊंटों का कोई मूल्य नहीं हो सकता। ये तो एक सिंबल है, सत्कार है। और हमारे यहाँ शास्त्र में एक बात कही गई है, अधमा धनम इच्छन्ति धनम धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं उनको केवल पैसा चाहिए, जैसे कहीं से भी मिल जाए, लूट से मिले, डकैती से मिले। लेकिन कहा धनम मानम च मध्यमा। और मीडियम कैटेगरी के लोग, जो मध्यम लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि दो पैसे भी कमा ले और इज्जत भी बनी रहे। लेकिन कहा गया है कि उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो उत्तम कैटेगरी के लोग होते हैं वो सम्मान चाहते हैं। और इसे राणा प्रताप, महाराजा सूरजमल से लोगों ने अपने सम्मान के लिए 27 साल तक
उन्होंने अपनी पगड़ी को नहीं झुकने दिया, अपने मान को नहीं झुकने दिया, बल्कि पूरा जीवन भर वो संघर्ष करते रहे। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार करूंगा कि आपको जो सम्मान मिला है, ये सम्मान को छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और कुंभाराम जी गुर्जर का इस मेला संयोजन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सुखराम जी हैं और है, मुझे बार बार कहा कि स्वामी